पूरे हिमाचल में लगे हम 11 ड्राफ्ट में जूनियर ड्राफ्ट में ना हर इसमें 8.5 साल हो गए। इसके प्रमोशन का मामला रुका नहीं है, सबकी हो गई। आप ये बताइए किसी का कोई मामला? प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में जितने भी हमारे कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे, उनके जो सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन धारक हैं, उनके लिए मेडिकल रिम्बर्समेंट, जिसको चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ जो है पहले 1/1/2005 से दिया जाता था, और ये लाभ वर्षों तक चलता रहा। लेकिन बीच में 2014 में जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त बीच में एक निर्णय ले लिया कि यह सुविधा एजुकेशन बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो पेंशन धारक हैं उनको नहीं दी जा सकती, और उसके पश्चात इसको बंद कर दिया गया। धर्मशाला में बतौर मुख्यमंत्री जब से भी आना हुआ है, तो लगातार एजुकेशन बोर्ड के हमारे बहुत सारे कर्मचारी हमको मिलते थे। वो हमेशा इस बात के लिए कहते थे कि आदमी का स्वास्थ्य खराब ज़्यादा जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद होता है, क्योंकि उम्र जब बढ़ती है तो दवाइयों का खर्चा भी बढ़ता है। और बात उनकी सही भी थी। ऐसी परिस्थिति में वो मांग करते थे कि जो 1/1/2005 से जो हमको एक सुविधा मिलती थी, जो प्रतिपूर्ति इसकी मेडिकल बिल की जो रिम्बर्समेंट होती थी, तो उसको फिर से बहाल किया जाए, इसको फिर से शुरू किया जाए। तो सारे मामले को एग्जामिन करने के पश्चात मैंने चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड के साथ इस मामले में बात की। कुल मिलाकर के इसमें जो खर्चा जो आने वाला है उसको भी हमने इवेल्युएट किया, कैलकुलेट किया। वो लगभग 1,61,00,000 के लगभग आता है। फिर उसके पश्चात मैंने इस बात को लेकर के भी बात की कि क्या ये संभव है कि एजुकेशन बोर्ड अपने संसाधनों के माध्यम से इसकी व्यवस्था कर सकता क्या। तो एजुकेशन बोर्ड ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की कि हम इस खर्चे के बहन करने की स्थिति में हैं। अपनी जो हमारी आय है उसके अनुसार जो इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। तो सारी बातों को सुनने के पश्चात हमने आज निर्णय लिया कि हमारी जो जितने भी हमारे जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो पेंशन धारक हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनको जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ जो है ये प्रदान किया जाएगा, और जिसमें लगभग साल का 1,61,00,000 के लगभग खर्चा आने की संभावना है। और इससे शिक्षा बोर्ड के 750 सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि एक अच्छा नंबर, साइजेबल नंबर जो है, जो कर्मचारियों जो सेवानिवृत्त हुए उनको इसका लाभ मिलेगा। सर, कुछ शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों की एक मांग थी, जो आम मांग थी कि जो रिटायरी कर्मचारी हैं उनको चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता दे दिया जाए, क्योंकि वो बंद कर दिया गया था। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2005 से शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों को पेंशनरी बेनिफिट्स दिए गए थे, और पेंशनरी बेनिफिट्स के पैकेज के साथ चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता देने की भी बात कही गई थी, जो कि 2014 तक ये जारी रही, और लेकिन अप्रैल 2014 में इसे बंद कर दिया गया। तो 8 वर्ष ये संघर्ष कर रहे हैं कि हमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता दे दिया जाए। आप सभी जानते हैं कि 58 साल के जब कोई रिटायर होता है तो उस वक्त चिकित्सा की कई ज़रूरतें सभी व्यक्तियों को पड़ती हैं, तो वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। और हमें सुनने को ये भी मिल रहा था कि कई ऐसे कर्मचारी और अधिकारी पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं कर पाए। इस मांग को कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, और आज भी मैंने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा, और हमने उनको कहा कि हम अपने रिसोर्सेज से ये जो एक्सपेंडिचर लायबिलिटी है, जो कि लगभग 1,61,00,000 वर्ष की बनती है,
अनुमानित, तो इसको वहन करने में इतने सक्षम है और ये लाभ इन्हें दे दिया जाए तो ये जो वेलफेयर स्टेट की एक कमिटमेंट होती है वो उसकी पूर्ति होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम से उसमें यस की और उन्होंने कहा कि हम कर्मचारियों, और पहले भी उनका इसी प्रकार का आदेश रहता था कि कर्मचारियों के हित में जो निर्णय लिए जाएं वो लेने चाहिए। आज वो सारा कार्य पूरा हुआ है और लगभग 8 वर्ष के संघर्ष के बाद इन सभी कर्मचारियों को ये लाभ मिला है। तो आज एक बहुत बड़ा फैसला शिक्षा बोर्ड के तहत माननीय मुख्यमंत्री ने किया, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और कर्मचारियों